ऊपर वाली साइड पर आप देखेंगे कि स्टार और मून बिल्ड किए हुए हैं, तो इन पर लगाते थे ग्लास। ये स्मॉल वाटर टैंक है, इसके नीचे फायर प्लेस है। टैंक को हाफ तक फुल करेंगे ताकि हाफ में स्टीम होगा, तो स्टीम हमाम में जाएगा। ये छोटे छोटे होल्स हैं जो स्टीम एग्जिट पॉइंट बने हुए हैं। ये फर्स्ट स्टेज है जहां परफॉर्मेंस होती थी। टर्न करके आप देखेंगे तो आपको इस साइड पर बैक स्टेज दिखाई देगा। ये दो छोटे छोटे चेंजिंग और मेकअप रूम बने हुए हैं। और यहाँ पर की जाती थी तलवार प्रैक्टिस, लड़ने की प्रैक्टिस यहाँ पे की जाती थी। लेडीज और जो राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे वो भी यहीं पे प्रैक्टिस किया करते थे। अभी हम लोग आ चुके हैं उन लोगों के टर्किश बाथ के अंदर। इस टर्किश बाथ का यूज केवल और केवल रॉयल फैमिली के लोग ही कर पाते थे। यहाँ पर वो लोग सन बाथ, स्टीम बाथ, टफ बाथ, सोना बाथ सभी बाथों का यूज करते थे। लेकिन किस तरीके से करते थे ये अब हम देखते हैं। इसके ऊपर वाली साइड पर आप देखेंगे कि स्टार और मून बिल्ड किए हुए हैं, तो ये हमें क्लियर करते हैं कि स्टार और मून बिल्ड है, यानी कि ये बिल्ड किया गया है मुस्लिम टाइम में। तो इन पर लगाते थे ग्लास, और जो मेन एंट्री गेट हुआ करता था वहां पर लगाते थे गीला करके कॉटन का पर्दा, ताकि स्टीम एग्जिट ना हो। अब स्टीम को कैसे बिल्ड करेंगे आप देखेंगे। ये स्मॉल वाटर टैंक है, इसके नीचे फायर प्लेस है। टैंक को हाफ तक फुल करेंगे ताकि हाफ में स्टीम होगा। टैंक और हमाम के बीच में लाइन पाइप कनेक्ट करेंगे जिससे स्टीम हमाम में जाएगा। वो स्टीम एग्जिट पॉइंट है यहां पर। ये छोटे छोटे होल्स हैं जो स्टीम एग्जिट पॉइंट बने हुए हैं, तो इनके थ्रू होता था स्टीम बाथ। जब स्टीम बाथ यूज करते थे तो ऊपर ग्लास रहते थे। स्टीम बाथ नहीं यूज करना, सन बाथ करना है तो ग्लास हटा देंगे जिससे होगा सन बाथ। इस साइड पर आप देखेंगे ये कुछ टैंक बने हुए हैं जिनमें सेंटेड वाटर होता था, गुलाब, चंदन, चमेली, नाजनीन। और इसी के ऊपर वाली साइड पर दो वाटर चैनल हैं जहां ठंडा और गर्म पानी 24 आवर कंटिन्यू रहता था। अंदर वाली साइड पर आप आकर देखेंगे यहाँ, तो इस स्पेस में टफ हुआ करता था, टफ बाथ। बट वो टफ जो था वो बहुत ही नायाब स्टोन का था, लेपिस लाजुली जिसे कहते हैं। शायद वो ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर गए। ये चैनल से वाटर का एग्जिट पॉइंट जो टफ में आएगा। इस साइड से गर्म पानी चैनलों के थ्रू होता हुआ वापस बैक साइड वाले हिस्से पर चला जाएगा। यहाँ सेंटर पर एक छोटा सा होल बना हुआ है, तो इसे क्लोज करने के लिए कॉपर रॉड लगाते थे पूरा प्लेट, क्योंकि विंटर के दिनों में इस छोटे से टैंक के स्टीम से उनका काम चलता नहीं था, उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टीम चाहिए होता था। तो नीचे वाली साइड पर ऐसे ही 3 टैंक बने हुए हैं जो बिगेस्ट हैं। उनके ऊपर बर्तनों को रखा जाता था और आग जलाई जाती थी जिससे ज्यादा क्वांटिटी में स्टीम एग्जिट होता था। तो ये वाला हिस्सा तो पूरा पैक रहता था। इस साइड से आकर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टीम निकलता था। वो वाला पॉइंट है यहां पर। इसके अंदर आप नीचे देखेंगे तो 3 पाइप्स लगे हुए हैं जो कॉपर पाइप्स हैं, और इन्हीं पाइप के थ्रू स्टीम एग्जिट होता था, तो दीवारें भी गर्म रहती थी जिससे वो ज्यादा क्वांटिटी में स्टीम का यूज कर पाते थे। सर्दियों के अंदर ये सारी चीजें जी, ये सर्दियों के लिए था केवल। ज्यादा स्टीम चाहिए होती थी। जी 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 जी। अब हम लोग आ चुके हैं उन लोगों के मनोरंजन करने वाली जगह पर। ये उनका ऑडिटोरियम, ओपन थिएटर हॉल। ये रूफ जो आप देख रहे हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुका है 1823 के अर्थक्वेक में, ये विदाउट पिलर बिल्ड किया गया था यहाँ तक। ये यहाँ आप देखेंगे पिलर्स के कुछ फाउंडेशन आपको दिखाई देंगे, तो ये क्लियर है कि छत यहाँ तक रहा था। ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ परफॉर्मेंस होती थी। टर्न करके आप देखेंगे तो आपको इस साइड पर बैक स्टेज दिखाई देगा। ये दो छोटे छोटे चेंजिंग और मेकअप रूम बने हुए हैं, और इन हॉल पर 8.1 डिग्री के ऊपर का ग्लास लगाते थे, बेल्जियम ग्लास। तो बैक साइड से जब आप फायर करेंगे तो वो कलरफुल लाइट कलाकार पर आएगा, और सामने वाली साइड पर आप देखेंगे वो राजा महाराजाओं के बैठने की जगह हुआ करती थी। इसके ऊपर वाली साइड पर 15 फीट रूफ बना हुआ था, तो बारिश के दिनों में भी आसानी से आप बैठकर मनोरंजन
कर सकते हैं। कर सकते थे। ये था राजा महाराजाओं के टाइम का रॉयल बाथ सिस्टम। यहाँ पर स्विम करते थे जो रॉयल लोग होते थे। देखिए इस तरह से यहाँ पे स्टेप बनी हुई हैं ये सीढ़ी के उतरने की, इधर दोनों तरफ। यहाँ से ऐसे आने के बाद यहाँ पर आते थे, यहाँ से नीचे उतरते थे और उसके बाद यहाँ पर रहता था पानी इस जगह पर। तो यहाँ पर ये पूरा स्विमिंग सिस्टम है, पूरा जो यहाँ पर ये पूल बना हुआ है एक तरह से। तो ये रॉयल लोगों के लिए है, रॉयल बादशाहों के लिए। और ये देखो यहाँ पर इसका पानी निकलने का सिस्टम भी आप देख रहे हो, इस जगह पर पाइप लगा हुआ है, यहाँ पर पानी जो है एग्जिट करने के लिए जगह थी। तो ये पूरा है स्विमिंग पूल राजाओं के टाइम का रॉयल बाथ। तो ये जो जगह यूज़ होती थी ये प्रैक्टिस के लिए यूज़ होती थी, तलवारबाजी की जो प्रैक्टिस होती थी वो यहाँ पर की जाती थी। और आप यहाँ पर देखोगे आपको कुछ यहाँ पर नालियाँ दिखाई देंगी छोटी छोटी। तो ये देख रहे हो, देखो ये सब नालियाँ हैं जो यहाँ के वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम किया जाता था। तो ये नीचे जो है बेसमेंट में इधर बावड़ी है, चंपा बावड़ी, इसके अंदर सारा ये पानी जाता था इस पूरे हिस्से का। और यहाँ पर की जाती थी तलवार प्रैक्टिस, लड़ने की प्रैक्टिस यहाँ पे की जाती थी। लेडीज़ और जो राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे वो भी यहीं पे प्रैक्टिस किया करते थे। और ये यहाँ पर देखो ठहरने की पूरी जगहें बनी हुई हैं उसी टाइम की। ये सब देखो पूरे पैलेस बने हुए इसी तरह से।